हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया आज तो जल्दी वीडियो डालना ही पड़ा। रात भर पूरा देख के आराम से, क्योंकि यहाँ पे डाओ भैया बहुत खतरनाक तरीके से गिरे है ना। बिटकॉइन वगैरह भी काफी नीचे आ गया है। तो सिल्वर का तो कल मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सब जगह साथ में ही करेक्शन आएगा, तो देखना सिल्वर क्या होता है। तो मेन इम्पोर्टेंट बात करने से पहले भैया, सबसे पहले यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा ट्रेड प्लान है। इसके ऊपर आप ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और बिना हेज और बिना स्टॉप लॉस से काम नहीं करना। ये बिटकॉइन की तो लग गई लंका। कितना? 1,26,000 से 1,12,000। ओह, 14,000 का करेक्शन। लोग पागल है। ठीक है भैया, चलिए। तो सबसे पहली बात, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट बात, इसके लिए ही आज टाइम नहीं था, फिर भी टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। डाउ जोन्स जब जब बड़ा गिरता है, देखो 878 पॉइंट गिरा है, और उसके बाद भी उसका फ्यूचर 200 पॉइंट ज्यादा गिरा है ना। तो जब जब भी डाउ जोन्स ज्यादा गिरता है, हमारी मार्केट उस दिन उस दिन के लिए ज्यादा नहीं गिरती है, ट्रैप होने की कोशिश होती। ये बात ध्यान में रखना। जैसे गैप डाउन खुलती है, मैं आगे टाइम वगैरह भी दिखाता बताता हूँ आपको कि कौन से टाइम के बाद समझ आना है हमें, मॉर्निंग में जब करेक्शन आता है तो। और यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोग देख लेना, अभी 24,016 का इसका क्लोजिंग है, मतलब 200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग है। तो भाई 50-100 पॉइंट भी ऊपर चलती है ना डाउ जोन्स ग्रीन में, तो ऐसा समझो पक्का गैप डाउन खुलने के बाद बाउंस मारेगी, है ना। डे टू डे भी हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेट भी देखेंगे वगैरह, आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, और जब सबका मतलब यही रहा, देखते होंगे सब लोग कि भैया क्या होगा अभी हमारे मार्केट में। तो जो मैंने इम्पोर्टेंट बात थी वो बता दी कि गैप डाउन खुलती है, गलती से सेल नहीं, लेवल टू लेवल चलेंगे, वेट करेंगे, मार्केट का मूड देखेंगे और बाद में सेल करेंगे। गैप डाउन में गलती से सेल नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोल दी मैंने। चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी का मंडे के लिए देख लेते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट, उसके पहले ऑप्शन का डेटा भी देख लेते हैं भैया। ऑप्शन का डेटा 1.41 का पीसीआर है। यहाँ पे बार बार बोला था, और लास्ट में मैंने मैसेज भी डाला था अपने ग्रुप के अंदर, आप लोगों को याद है। भाई सिप वाले है, वीकेंड आ रहा है, नेक्स्ट वीक तो दिवाली स्टार्ट हो रही है। तो सिप वाले जो भी प्लानिंग करेंगे अभी करेंगे, ज्यादा रिडम्पशन ना आए, उसकी वजह से मार्केट को खड़ा रखना ही था। एक कॉमन सेंस, मेरी साइकिल तो चल रही थी आपको पता ही, 1 तारीख से लेके 9-10 तारीख तक पॉजिटिव ही थी। लेकिन ये सिंपल सा बात भी है, मतलब कॉमन बात बता दी कि ये होना ही था, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये पुट वाले फंसेंगे मॉर्निंग में, कॉल ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। कॉल ज्यादा खड़ी हो जाएंगी तो कहीं ट्रैपिंग ना हो, ये बात का ध्यान रखना। तो अभी अभी मोमेंटम क्या है, ऑप्शन का डेटा देखते तो पॉजिटिव। अभी ट्रैपिंग क्या हो सकती है, पुट सेलर को फंसाने। और उसके बाद ट्रैपिंग क्या हो सकती है, कॉल सेलर को फंसाने। 3 पॉसिबिलिटी है, राइट। तो लाइव में हम लोग देखते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। थोड़ा बहुत मेरा भी एडजस्टमेंट ज़्यादा आएगा, तो मॉर्निंग में शायद इतना टाइम ना मिले। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखना, मॉर्निंग में अगर लाइव में मैं मैसेज नहीं देता हूँ। स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है,
बढ़िया, डाउन है कहाँ तक, कहाँ तक डाउन है, 12 बजे तक, राइट। 12 बजे के बाद ये अपमूव स्टार्ट, सॉरी, अपमूव स्टार्ट कर रही, और फिर 12:15 12:30 के आजू बाजू स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव हो रही, तो इसके बाद तो हम लोग सेल करेंगे ही। सिंपल सा हमारा लॉजिक है, डाउन में और मार्केट ऊपर खुल जाती है तो देखेंगे रेजिस्टेंस लेती है, वहां पे सेल करेंगे 12। उसके बीच में इंपॉर्टेंट टाइम भी अभी बोलता हूं मैं, छोटे से स्टॉप लॉस से, स्टॉप लॉस बिना हेज के तो काम ही नहीं करना है भाई, गांडू मार्केट है। वन साइड बढ़ना, वी शेप रिकवरी, यहाँ पे कोई बाय थोड़ी बनता है। कॉन्स्टेंटली यहाँ तक पहुंची, वहां से बोल रहा हूँ भाई ऑप्शन का डेटा, ऑप्शन का डेटा, जैसे मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में बढ़ा देते हैं मार्केट को, मॉर्निंग में एक ही झटके में बढ़ा दी, और वही लेवल आके कितना 9:15 का लेवल है 30 मिनट की कैंडल, मतलब 9:15 से 9:45 में जो ट्रेड हुआ एंड में वहीं आके खड़ी हुई। रोज ऐसा ही हो रहा है, रोज ऐसा ही हो रहा है, मॉर्निंग में बढ़ा दो, यहाँ गिराई और मॉर्निंग में बढ़ा दी और फिर साइड में कर दी पूरा दिन, मतलब ही नहीं है, उसके बाद बाय कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग ही बेटर ऑप्शन है, स्टॉप लॉस और हेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट मैं याद आई मुझे, मैं बोल देता हूँ। 13 13 तारीख का हाई लो आप मार्क करके रखना। कौन सा? 13 का, 13/10/2025, ये इसका जो हाई और लो बनेगा वो बढ़िया वाला सपोर्ट और बढ़िया वाला रेजिस्टेंस की तरह काम करे। तो एक लाइन ड्रॉ कर देना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बॉक्स बनाया था, है ना, वैसा एक बॉक्स ऐसे इस सॉरी इस टाइप का एक बॉक्स बना देना। जो भी हाई लो बनता है उस दिन का डेली कैंडल देख के या 15 मिनट में देख के, जो भी हाई है, समझो यहाँ पे मुझे करना है हाई लो बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं इसका हाई लो? ये लो था कल का और ये कल का हाई था, तो इस टाइप का बॉक्स बना देना। तो ये जो भी लाइन आएगी, ये जो भी लाइन आएगी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। ओके, 13 तारीख, मतलब कि मंडे, ठीक है। चलो लेवल अभी देख लेते हैं मंडे के लिए। सबसे पहला वो काम, फर्स्ट सपोर्ट 200 से 190, नेक्स्ट सपोर्ट 25,100 से लेके 25,090, उसके बाद 25,030। अब हम लोग यहाँ पे देखें ना तो इसका इसका 50% करीब 25,050 के आजू बाजू आ रहा है, और 61% 24,960 के आजू बाजू। ओके, तो इतना तो बनता है भाई, एक करेक्शन तो बनता है ना, वन वे जा रही है मार्केट, ऐसे में बाय नहीं बनता। हम लोग हमेशा करेक्शन का वेट करते हैं, यहाँ पे बाय ही थे हम लोग, यहाँ से बोल दिए थे इसके ऊपर बाय, यहाँ भी बोल दिया, मॉर्निंग में बाय ट्रिगर हुआ और फिर ट्रेड खत्म। तो थोड़ा सा मॉर्निंग में अलर्ट रहे, लेकिन कल कल के दिन मॉर्निंग में अलर्ट नहीं रहना। कल तो ये देखना है कितना नीचे जाता है और कहाँ पे सपोर्ट लेता है। शार्प ट्रेडेड है उसकी बात अलग है, जो लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं फास्ट विथ छोटे से स्टॉप लॉस, उसकी बात अलग है, वो अपने हिसाब से काम कर ले। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है 10:45 और सेकंड टाइम आ रहा है 12:15। ये 12:15 और वो हमारी स्ट्रेंथ फोरकास्ट सब कुछ मैच हो रहा है, राइट। तो उसके बाद तो हम सेल करेंगे ही नहीं, सिंपल सा, भले कितना भी नीचे चली जाए मार्केट जाना, लेकिन उसके बाद सेल नहीं करना। अगर मॉर्निंग में सेल आता है तो ये दो टाइम मैंने बता दिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के दो टाइम है 10:15, 11:45। भाई ये लोग, ये मार्क कर लो आप या रिवाइंड करके वापस एक बार सुन लेना टाइम। चलिए, तो ये सपोर्ट
ये रेजिस्टेंस सिंपल सा कहाँ पे खुलता है वही देखना है इम्पोर्टेंट। यहाँ खुल गया, ऐसे बाउंस मारेगा, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, सेल ऑन है, छोटा सा स्टॉप लॉस देखना है, ढूंढना है, बेरिश कैंडल ढूंढना है, या 2 कैंडल थियरी का ध्यान में रखो। 13 तारीख से ही 2 कैंडल थियरी अच्छी तरह काम करेगी। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने बता दिया है आप लोगों को, बस उतना ही ध्यान रखो, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ट्रेड प्लान नहीं बनाते हम लोग, लाइव में बना देंगे। और ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस का, बैंक निफ्टी में सिंपल सा है, इसके नीचे खराबी है, 56,580 के नीचे खराब है, और ज़्यादा खराबी होगी 450 के नीचे। और ये एफपीजी जोन है ना, तो यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 245। यहाँ पे देखना है कहाँ पे खुलती है, वो इम्पोर्टेंट। तो इनिशियल खुलने के टाइम तो शायद मैं मैसेज भेज भी दूंगा, हो सके तो मॉर्निंग में। चलिए टाइम बता दिया, 13 तारीख इम्पोर्टेंट नहीं है बता दिया। अभी मोटा मोटा मुझे क्या लग रहा है, 17 तक, 17 तक मोटा मोटा डाउन है, लेकिन बीच में 14-15 एक बार पॉजिटिव कैंडल भी बन सकती है। 13 की नेगेटिव कैंडल, 14-15 की पॉजिटिव कैंडल, 16-17 नीचे। और डे वाइज देखे हम लोग तो 13 को भी बाय इन डिप में रहेंगे स्कैल्पिंग के लिए, 14 को भी बाय इन डिप में रहेंगे, 15 को बाय में रहेंगे, 16 को सेल ऑन हाई में रहेंगे, और 17 को सेल ऑन हाई में रहेंगे। ये हो गया डे वाइज। 17 तारीख का मोटा मोटा डाउन लग रहा है, लेकिन बीच में ये एक झोल है 15-16 का, वहां पे मतलब क्या हो रहा है वो देखना है। तो यही हमारा ज्यादा इस पे भरोसा, डे टू डे तो हम लोग देखते ही है, कैसे मोड होगा, कैसे ट्रम्प न्यूज आती है, वो तो देख ही लेते हैं हम लोग। तो भैया यार इतना सब कुछ मिलाता हूँ, सब कुछ यार, गेन, एस्ट्रोलॉजी, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, साइकिल थियरी, हार्मोनिक पैटर्न। बैंक निफ्टी में भी हार्मोनिक पैटर्न बन रही है भैया दिल्ली में, बैंक निफ्टी में दिल्ली में ये हार्मोनिक पैटर्न है, बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे, सॉरी, ये भी बेरिश बटरफ्लाई ही है। और सब कुछ इतना मिलाता हूँ भैया आप लोगों को यार, लाइक भी बनता है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। देखो यार जितना हम लोग फ्री में, देखो मैं फ्री में बांट रहा हूँ ना, तो मुझे फायदा होता है। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ बांटो यार, जो भी कुदरत से मिला है आप लोगों को बांटना है। घर में रख के कि मैं अकेला कमा लूँ बाकी सब भीख मंगे हो जाए, वैसा नहीं रखना, सबको कमाने देना है। तो शेयर भी करो, अपने दोस्तों के साथ जुड़ो, और लाइक और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है। चलिए ये बैंक निफ्टी का भी मैंने बता दिया है, भूल गया था आपको बोलना, लाइव में भी बोलना भूल गया था भैया। आराम से यहाँ पे तो कैसा है, मतलब यहाँ पे ये सारा रजिस्टेंस जोन बैंक निफ्टी का आ रहा है, इतने सारे रजिस्टेंस, एक बार यहाँ से बैंक निफ्टी वापस आए, दूसरी बार यहाँ से बैंक निफ्टी वापस आए, फिर यहाँ पे झोले खाती रही, और फिर करेक्शन आया, और वापस वहीं तक गई है। एक बार तो थोड़ा बहुत करेक्शन लेगी, आराम से 58,000 की कॉल शॉर्ट हुआ, कुछ स्टॉप लॉस फिक्स रख के कि भाई इसके ऊपर निकली तो मैं काट दूंगा, तो जैसे जैसे दिन कटेंगे वैसे उसका उसका प्रीमियम भी खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है काम करना अगर आप सीख लेते हो तो। और कितना कितना मार्जिन लगेगा, 1 लाख के करीबन मार्जिन लगेगा। एक कॉल शॉर्ट मारो और सामने नजदीक वाली एक कॉल बाय कर, और उसका कुछ स्टॉप लॉस रख दो, फिक्स स्टॉप लॉस रख दो, तो वो हेजिंग भी हो गया, स्टॉप लॉस भी हो गया, और आराम से ये नीचे आती है, कमा लो। नीचे नहीं आती और यहाँ पे टाइम पास किया, ऐसे ही टाइम पास किया 2-3 दिन, अपने आप ये प्रीमियम, दूर का प्रीमियम है, डाउन हो जाएगा, कुछ ना कुछ कमा लूंगा। तो सब सब टाइप का मैं जैसे जैसे याद आता है मैं दिखाने की बताने की कोशिश करता हूँ। लाइक बनता है, लाइक जरूर करें, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। नए लोग सब्सक्राइब कर लें। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।